प्रारंभ किया परीक्षित जी महाराज। वही कथा सुना रहे हैं जो कथा सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। कथा की महिमा से प्रारंभ की, मृत्यु की चर्चा की, तत्पश्चात अब भक्त की कथा में प्रवेश करते हैं। भक्त की कथा में प्रवेश किए महाराज। एक समय की बात है जब माता सती जी, कौन? माता सती जी भगवान भोलेनाथ जी को देखती है। भगवान भोलेनाथ जी बड़ा सज धज रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो होता है ना कि पति पत्नी के सामने में सजे धजे तैयार हो महाराज, और पत्नी पूछे ना कहाँ जा रहे हैं, तब तक बात पूरी नहीं होती है, वह अधूरी रह जाती है। पूछ लिया, ऐसे तो कभी तैयार होते नहीं, आज बड़ा सज संवर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? होता है ना ये, कहाँ जाने की तैयारी, कहाँ जा रहे हो, और वो भी हमको बताया नहीं। देखिए पहले भी निवेदन किया कि कोई भी बातें गुप्त नहीं होनी चाहिए, गुप्त होने से विवाद होता है, झगड़े होते हैं। एक बार ऐसे ही पति पत्नी में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा इतना ज्यादा हुआ कि पति ने अपने पत्नी से कह दिया, जब से आई हो इतना बड़ 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 करती हो, आज तक कभी मौन व्रत धारण नहीं किया, कभी ऐसा हुआ नहीं हो कि एक मिनट के लिए चुप रह जाओ, शांत हो जाओ, आज के बाद मुझसे बात मत करना, इतना बोलती हूँ, बात ही मत करना। पत्नी ने सोचा काम में इनसे क्या, राशन तो भरा पड़ा है, एक महीने ना भी बात करूं तो भी कोई फर्क पड़ने वाला है। कहा ठीक है देख लेंगे, बात मत करना। कौन बात करता है, और आपसे कौन बात करे? आपसे अच्छा तो मेरी पड़ोसियां है, मैं अपनी सहेलियों से बात कर लूं, आपसे कौन बात करे? जब देखो तब चिक 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 करते हो। पत्नी ने कह लिया कौन बात करे, पति ने। अब महाराज एक दिन की टिफिन तो बन गई थी, सो गए बढ़िया ऑफिस, खा खुआ के आ गए। अब कोई फर्क तो पड़ा नहीं, बात नहीं हुई। तो अब शाम का भोजन का समय हुआ। पत्नी ने अपने लिए बनाया, बच्चे के लिए बनाया, निकाला, खाया, पति को न दिया न पूछा। अब पति सोचे देखे, अब तो देगी तब देगी, नहीं दिया, नहीं देने के बाद पति महाशय किचन में गए, रसोई घर में देखा कुछ हो तो निकाल के स्वयं खा ले, देखा तो कुछ बना ही नहीं, सब खाली पड़ा है, चावल की गंजी खाली, सब्जी की कढ़ाई खाली, सब। सोचने लगा गुस्से में है तो बनाया नहीं होगा, आज तो बाहर खा के आ गए। अब सुबह नहाया धोया, रोज तो ऑफिस के लिए टिफिन बन करके रेडी हो जाता था, नाश्ता टेबल पे लग जाता था, आज दोनों गायब, नहीं मिला। आज गए, सोचा एक दो दिन रहेगी, बाहर ही खा लूंगा। एक दो दिन बीते महाराज, बस बाहर खा के निकाल रहा। अब 5-6 दिन हुआ, अब समय ज्यादा होने लगा तो खुद से कोशिश करने लगा पति कि कब तक ऐसी रहोगी, थोड़ा भोजन दिया करो। पत्नी ना बात करे ना देखे। झगड़ा शुरू किसने किया था? आपने किया था, हम क्यों बात करें? पति भी इतना कि बोल भी नहीं पा रहा, सॉरी बोल के मना लो, माफ कर दे। न सॉरी बोले न बनाए, बस थोड़ा इशारा करे भोजन मिल जाए, भोजन दिया नहीं महाराज। हफ्ते 2 हफ्ते बीत गए। अब एक दिन ऑफिस में, इसके ऑफिस जाने का समय था 9 बजे का। कितने बजे का? 9 बजे का। आज ऑफिस में मीटिंग थी तो समय 8 बजे हो गया था और इसके उठने का ही समय 8 बजे था। अब पत्नी से कैसे कहे कि मुझे उठा देना, कल थोड़ा जल्दी जाना है। बातचीत तो हो नहीं रही, तो एक चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी पे लिखा, सुनो मुझे 8 बजे ऑफिस जाना है तो 7 बजे सुबह उठा देना ताकि मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊं।
चिट्ठी लिखी, लिख करके पत्नी जहाँ सोती थी ना तकिए के नीचे रख दिया, पढ़ लेगी तो सुबह उठा देगी। पत्नी ने पढ़ा महाराज और पढ़ करके सो गई। सुबह उठे पति देव, उठे तो घड़ी देखा 8 बज गए थे, तो ऑफिस जाने का समय हो गया। अब तो रहा नहीं गया, पत्नी पे भड़कने लगे, चिल्लाने लगे। कहा तुम्हें कहा था ना कि 7 बजे उठा देना, 8 बजे उठाया क्यों नहीं? पत्नी बड़े आराम से एकदम शांत से कहती आपने मुझे कैसे बताया था? पति जी ने बताया। कहा चिट्ठी लिखा था ना, तकिए के नीचे रखा था, नहीं देखा? कहा देखी। फिर उठाया क्यों नहीं? कहा अपने तकिए के नीचे देखो। तकिए के नीचे देखा महाराज तो वहाँ चिट्ठी पड़ी थी, लिखा था सुबह के 7 बज गए हैं, उठ जाओ ऑफिस जाना है। तो आप थोड़ा बच के रहिएगा, आप शेर हैं तो ये सवा शेरनियां हैं। विवाद ना बच्चे। माता सती जी ने कहा कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ जी ने कहा कथा सुनने जा रहे हैं। माता सती ने कहा कि हमें भी साथ ले चलिए, हम भी कथा सुनना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ जी ने पहले तो मना किया कि सती तुम नहीं सुन पाओगी। कहा क्यों नहीं? आप सुन सकते तो हम क्यों नहीं? हम भी कथा सुनेंगे। ठीक है चलो फिर तैयार हुए महाराज। एक समय की बात है, कब एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋष पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। त्रेता युग की बात है। भगवान भोलेनाथ जी माता सती के साथ पहुंचे कहाँ? कुंभज ऋषि जी के आश्रम में। क्यों पहुंचे हैं? कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं। अब महाराज देखिएगा, जब कोई कथा सुनने जाता है तो कहाँ बैठता है? कहाँ बैठता है? नीचे बैठता है। और कथा सुनाने वाले कहाँ बैठते हैं? ऊपर बैठते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा था। जैसे ही भोलेनाथ जी आए, कथा कह रहे थे, ऋषिवर कुंभज ऋषि जी मंच से उतर गए, उच्च आसन से उतरे, उतर करके प्रणाम किया। किसे? भोलेनाथ जी को प्रणाम करके कहा प्रभु आहा आप आए, बड़ी कृपा की, आइए आइए आइए। अब लेकर के आए व्यासपीठ तक। अब कहा महाराज सोचे, सब देखने वाले सोच रहे, और सबसे बड़ा सोचने वाली कौन? माता सती जी। वो सोच रही है प्रणाम करने लेके गए होंगे, व्यासपीठ का प्रणाम करके वापस आएंगे, इंतजार कर रही है। इतने में हुआ क्या, महाराज जी ने, कुंभज ऋषि जी ने किया क्या? स्वयं साक्षात भोलेनाथ जी को व्यासपीठ पे बिठा दिया। कहा प्रभु विराज विराज। भोलेनाथ को बिठाया, बिठा करके स्वयं कहाँ बैठ गए? जहाँ पे कथा सुनने वाले थे वहां पे बैठ गए। और बैठ करके अब कथा वाचना शुरू किया, कथा कहना शुरू कर दिया। माता सती ने सोचा यहाँ तो सिस्टम ही पूरा उल्टा पुल्टा है। कथा सुनने जो आए थे उसे ऊपर बिठा दिया, और कथा कहने वाले नीचे बैठ करके कथा कह रहे। अब ना जाने ये वक्ता क्या कथा कहेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जो कथा कहता है ना वो हमेशा छोटा होता है। होता है कि नहीं, आप बताइए। देखिए आप तो कितने अच्छे जमीन पर बैठते हैं, और हमें तो एक चौकी पे बिठा दिया जाता है।
आप जमीन पर बैठते हैं, आप सभी जमींदार हैं, और हमें चौकी पर बिठाते हैं, हम चौकीदार हैं। अब बताओ जमींदार बड़ा है या फिर चौकीदार? चौकीदार। जमींदार बड़ा होता है। लेकिन ये बात माता सती को समझ नहीं आ रही है। हो क्या रहा है? भ्रम हो गया, संदेह आ गया मन में। और देखिएगा, जब भक्त के जीवन में संदेह आ जाए प्रभु के प्रति, भक्ति के प्रति, तो फिर वो भक्ति कभी सफल होती नहीं है, कभी सफल नहीं होती। इसलिए संदेह आना नहीं चाहिए, कभी संदेह ना आए। हुआ वही, सती जी को संदेह हुआ, कथा सुना नहीं। कथा चल रही थी, कथा के स्थान को छोड़ करके बाहर चली गई और त्रियाहट करने लगी। महाराज स्त्रियां थी, उनके साथ में वाद विवाद, बातचीत सब होने लगा। देखिए 3 हट होते हैं। कितने? 3 हट। एक बाल हट, जो सभी जानते हैं, सभी माता पिता हैं, सबके बच्चे हैं, तो बाल हट को हर कोई जानता है। एक बच्चा किसी चीज के लिए जिद कर ले, तो जब तक वो जिद को पूरी आप करोगे नहीं, वो फिर शांत बैठने वाला नहीं। बाल हट। राजहट, अगर किसी राजा ने हट कर लिया कि मुझे अपने देश के लिए ये कार्य करना है, जब तक वो करेगा नहीं, वो भी शांत बैठने वाला नहीं है। एक होता है त्रियाहट, जो माताएं करती हैं, वो भी जब तक पूरी ना कर ले तो फिर दुनिया पलट दे महाराज। और इसका उदाहरण तो मैं आपको सीधे ही दूं, माता कैकेयी का। जानते हैं कैकेयी माता, जो राम राजा बनने वाला था, उस राम को माता कैकेयी ने वनवासी बना दिया। पूरा एक दिन भी नहीं लगा, सिर्फ रातों रात ही काफी थी इतने बड़े निर्णय को बदलने के लिए। कहा राजा और कहा वनवासी, राजा से वनवासी बना दिया। तो त्रियाहट भी बड़ा खतरनाक है। संदेह आ गया। भगवान भोलेनाथ जी कथा सुने, कथा सुन करके बाहर निकले, माता सती को बाहर देखा तो पूछने लगे, तुमने कथा सुना नहीं? माता सती ने कहा, प्रभु कैसी बातें करते हो, बस अभी तो कथा सुन करके स्थान त्याग करके अभी तो बाहर निकली। भोलेनाथ जी तो महाराज सब कुछ जानने वाले हैं, क्या नहीं जानते, सब जानने वाले। जान गए सती झूठ कह रही है। आगे बढ़े ना, तो आहा महाराज देखिए, ऐसा होता है जब आप किसी की चर्चा की हो आपने, और वो व्यक्ति इत्तेफाक से आपको मिल जाए रास्ते में, तो कितनी खुशी होती, कितनी प्रसन्नता होती है। भाई साहब अभी ही आपको याद किया था, अरे बहन आपको अभी याद किया था और तुम मुझे मिल गए, फिर आनंद दुगना हो जाता है। जानते हो यही हुआ। भोलेनाथ जी कथा सुन करके आ रहे थे अपने इष्ट की, भगवान श्री राम की, रास्ते में ही थे कि रास्ते में प्रभु का दर्शन हो गया। हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, असके उचल मनोजन सावन। प्रणाम किया, सच्चिदानंद कह दिया, सच्चित आनंद के स्वरूप भगवान श्री राम को मेरा प्रणाम है। माता सती ने देखा सारी दुनिया आपकी प्रणाम करती है और आप इन वनवासियों का प्रणाम कर रहे हो। यहाँ भी संदेह। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, तुम जानती नहीं, ये जगत पिता है, जगत के जगदाधार है भगवान, नहीं जानती? माता सती ने कहा, हम तो एक ही पिता, एक ही परम पिता, एक ही जगत पिता को जानते, और वो आप देवाधिदेव महादेव। हमें नहीं लगता कि ये भगवान है। माता सती को भोलेनाथ जी ने कहा, अगर लगता नहीं तो परीक्षा लेकर के आ जाओ, जाओ परीक्षा लेकर के आओ। माता सती पहुंच गई परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा लिया कैसे जानते हो? माता सती ने सीता का रूप बनाया और सीता का रूप बना करके
भगवान श्री राम के आगे आगे चलने लगी। अच्छा बताइए, आपने देखा ही होगा, कुछ ने पढ़ा भी होगा और कुछ ने सुना भी होगा। भगवान श्री राम जी जब वन यात्रा के लिए निकले 14 वर्ष के लिए वनवास में, तो कैसे चला करते थे? पहले राम जी चलते थे, आगे राम जी, क्रम कैसे होता था? पहले राम जी, बीच में माता सीता और फिर अंतिम आखिरी में लक्ष्मण जी चला करते थे। जहां जहां भगवान श्री राम के चरण होते, उनको बचाते हुए माता सीता अपने चरणों को रखती। और सबसे कठिन, सबसे मुश्किल तो लक्ष्मण जी के लिए होता था। दोनों के चरण चिन्हों को बचा करके चलना पड़ता था। और महाराज यहाँ माता सती ने परीक्षा कैसे ली? बनी तो सीता है, धरी सीता के रूप माता सीता का बनाया है, लेकिन ये जान नहीं पाई कि माँ सीता कहाँ चला करती थी, किस क्रम में चला करती। आगे आगे भगवान श्री राम के चलने लगे। भगवान राम जी ने कहा, मैया थोड़ा ठहरिए, ठहर जाइए। जैसे ही सुना ठहर गई। भगवान श्री राम जी आगे आए, भैया लक्ष्मण जी आगे आए, हाथ जोड़ा और प्रणाम किया। कहा, हम दोनों भाइयों का आपको माता सती को प्रणाम है। जैसे ही प्रणाम किया, माता सती सीता का रूप बनाई थी, लज्जित हुई, नजरें नीची की और भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंच गई। भगवान ने पूछा, सती परीक्षा ली? अब फिर से झूठ कहती है, नहीं लिया। फिर ऐसे ही आ गया। हाँ, भगवान भोलेनाथ जी जान गए, बार बार झूठ बोल रही है। देखिए, कोई एक बार झूठ कहे ना तो क्षमा कर दिया जाए, दूसरी बार भी झूठ कहे क्षमा कर दो, तीसरी बार भी झूठ बोले क्षमा कर दो। लेकिन कोई बार बार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ अगर कोई व्यक्ति कहता है तो उसे फिर क्षमा नहीं करना चाहिए, उसे अपने संग से दूर कर देना चाहिए, उसका त्याग कर देना ही उचित है जीवन में। भगवान भोलेनाथ जी ने भी यही किया, मन से आज माता सती का त्याग कर दिया, त्याग दिया, मन से त्याग किया है। पहुंचे कैलाश पर। भगवान भोलेनाथ जी 87,000 के लिए ध्यान मग्न हो गए। माता सती एक दिन प्रभु भोलेनाथ जी के समक्ष आई। भगवान ने नेत्र खोले, देखा विमान में बहुत सारे देवी देवता सच सच करके कहीं जा रहे थे। नारद जी आए, नारायण नारायण कहते। माता सती ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? और ये इतनी हलचल क्यों मची है? सब कहीं ना कहीं सब सज धज करके जा रहे हो। नारद जी ने कहा, आपको नहीं पता? सती माता ने कहा, नहीं पता। सच में आपको नहीं पता? हाँ, नहीं पता, तभी पूछ रही हूँ। नारद जी कहते, मुझे विश्वास नहीं होता, आपको नहीं पता। मैया सती को क्रोध आया। महाराज कहते, नहीं पता तभी पूछ रहे, कोई जानबूझ के ऐसे थोड़ी ना करता है। नारद जी बताते हैं कि मैया, मुझे दुख इस बात की हो रही है कि जिसके घर सब जा रहे हैं वो आपके पिता हैं और आपको ही आपके पिता के घर की खबर नहीं है। बस दुख इस बात की, इसलिए मैंने 3-4 बार आपसे वही बात दोहरा लिया, वही बात आपसे पूछ ली। माता सती ने कहा, साफ साफ बताओ बात क्या है? कहा, आपके पिता ने यज्ञ रखा है और ये सब वहीं जा रहे हैं। माता सती ने जैसे सुना, महाराज यज्ञ है, अब तो भोलेनाथ जी के आगे हाथ जोड़ी, कहा, मुझे तो मायके जाना है। कहाँ जाना है? मायके जाना है, मुझे अपने पिताजी के घर में जाना है। भगवान भोलेनाथ जी ने समझाया, कहा, सती इनविटेशन नहीं मिला है, निमंत्रण नहीं मिला है, और जहाँ पे बुलाया ना गया हो वहां पे जाकर के अपमानित नहीं होना चाहिए। जहाँ आपको बुलाया नहीं गया है वहां पे कभी मत जाइएगा। माता सती कहती है कि प्रभु, लेकिन कुछ ऐसे सुरक्षित स्थान है ना जहाँ पे बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। गिनाती है, क्या कहती है? पहला, गुरु के दर पर, गुरु ना भी बुलाए तो भी गुरु के पास चले जाना चाहिए।
जहाँ पे कथा हो रही हो, निमंत्रण नहीं भी मिला है, आवाज कान में आ रही है, कानों में पड़ रही है, अरे दौड़े दौड़े आ जाओ, कथा का लाभ लो, कथा सुन लो। तीसरा बताया मित्र के घर पे, अगर मित्र भूल भी गया ना तो भी आप मत भूलिए, क्योंकि मित्रता कोई एक नहीं निभाता है, मित्रता में दो लोग सम्मिलित होते हैं। तो एक मित्र भूल गया तो तुम भी भूल करके मित्रता तोड़ो मत, तुम उसे याद करके मित्रता जीवित रख लो और निभा लो। का मित्र के घर पे बिना बुलाए चले जाना चाहिए। और चौथा स्थान है प्रभु, पिता के घर पर एक बेटी को निमंत्रण ना भी मिले ना तो भी चले जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी ने सुना, सुनने के बाद कहा, सती तुम्हें जैसा अच्छा लगता है ना तुम करो, जाने से तो ऐसे जगह पे जाने से बचिए, मत जाइए। माता सती नहीं मानी और साथ में भोलेनाथ जी को भी जिद कर रही है, कहती कि आप भी चलिए साथ में।